आज के बाद मैं किसी भी एल्डर से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करूँगा। तुम अगर जाके इनसे कहोगे भाई मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो कहेंगे भाई दुखी मत हो, अगर रोना आ रहा है तो मत रो। मुझे मन हल्का करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अभी मन हल्का कर लूँगा, आधे घंटे के बाद फिर से वो रियलिटी मुझे हिट करेगी, फिर से मेरा मन भारी हो जाएगा। क्या फ़ायदा फिर? जबकि उसको पता है, उसको दिख भी रहा है कि कौन गलत है, कौन सही है, और इस न्यूट्रल एटीट्यूड के चक्कर में इनडायरेक्टली गलत इंसान को फ़ायदा हो रहा होगा। This is not an advice, this is not a lesson. This is just my story and what I learned from it. हम सब अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर किसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं थी। मुझे लगता था कि यार कितना बड़ा दिल है उनका कि सबके साथ दोस्ती है, ये है, वो है। पर जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ एंड व्हेन लाइफ हैपेंड, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे सोच की कीमत कितनी भारी होती है। मेरे आसपास भी ऐसे इंसान हैं जिनको मैं बचपन से लुक अप टू करता था, एंड फॉर दिस वीडियो मैं उन्हें एक अपनी एल्डरली आंट की तरह एड्रेस करना चाहूँगा। शी इज़ इन हर 70s बेसिकली। और मेरे लाइफ में एक और इंसान है जो बहुत ही करीब है मेरे, और वो इंसान उस आंटी के साथ बचपन से जुड़ा है और हमेशा उनके साथ रहा है जब भी उन्हें किसी चीज़ की मदद चाहिए हो। और ऐसा नहीं, मदद वैसी नहीं कि जस्ट बोला और हाँ हाँ मैं हूँ साथ में, सपोर्ट, नॉट लाइक दैट। प्रैक्टिकली जो सोल्यूशंस लाते हैं ना कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में, वैसे वाली मदद जब भी चाहिए होती थी उनको, वो इंसान हमेशा उनके साथ रहा है। वो भी जानते हैं इस बात को कि अगर उनके लाइफ में किसी चीज़ का प्रैक्टिकल सोल्यूशन उनको लेना है, तो ये इस इंसान से ज़्यादा कोई और रिलायबल सोर्स हो ही नहीं सकता। ये इंसान उस आंटी का इमीडिएट यंगर ब्रदर लगता है, और इस इंसान की उम्र भी लाइक शी इज़ ऑल्सो नियरिंग हिज 70s। उस आंटी के लिए आज भी इस इंसान से ज़्यादा कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। भले ही उनके आसपास काफ़ी यंगर ऑप्शंस अभी भी हैं, यंगर इन द सेंस हु आर इन देयर 40s एंड 50s, बट स्टिल ये इंसान आज भी उनके लिए, जो कि 70 साल के आसपास है, आज भी उनके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है जब भी उन्हें एक्चुअल मदद चाहिए होगी। पर जब भी कुछ और लोग सेम फैमिली से जिन्होंने इस इंसान का डिसरेस्पेक्ट किया हो, जिन्होंने इस इंसान को हैरेस किया हो, आज भी करते हो, जिन्होंने इस इंसान के फैमिली को अब्यूज़ किया हो, वो जब इनके सीन में आते हैं, इस आंटी के सीन में, तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। आजकल, पहले भी होता था, बट जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें ज़्यादा और बढ़ रही है। और इस आंटी ने उस इंसान से, जो कि उनका इमीडिएट ब्रदर है, उस इंसान से ओपनली कहा है कि मेरे लिए तो सब बराबर है। और शी हैज़ ओपनली सेड दिस टू मी ऑल्सो कि इस उम्र में, इस वक़्त, क्योंकि शी इज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल दीज़ डेज़, तो इस वक़्त उनके लाइफ में जो भी अपना स्पेयर टाइम निकाल के उनको टाइम दे पाएगा, वही उनके लिए मतलब सही है। शी इज़ नॉट देयर टू जज कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं। वो 2 मिनट बात कर ले, उनके साथ वक़्त गुज़ारे, वही उनके लिए अच्छा इंसान है। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ सेड टू मी डायरेक्टली। और इसी आंटी ने उस इंसान से, जो कि उनका इमीडिएट ब्रदर है, उस इंसान से कहा है कि मेरे लिए तो सब बराबर है। नो मैटर कि जिनको वो बराबर कह रही है, उनके वजह से पास्ट में क्या हुआ है, फैमिली कैसी टूटी है, किसको कितना ठेस पहुंचा है, इट डजेंट मैटर। मैं कुछ हद तक ये समझ सकता हूँ कि एट दिस पॉइंट इन अ लाइफ, इतने सालों तक उन्होंने जो नेगेटिविटी वगैरह देखी है अपने आसपास, वो उनसे फेड अप हो चुकी है। शी डजंट वांट टू थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, एंड अभी बस उनको चाहिए कि कोई आके मेरे साथ वक्त बिताए, तो मैं खुश हूँ उस इंसान के साथ, भले ही वो कैसा भी हो, कितना भी उसने गलत किया हो। शी डजंट थिंक अबाउट ऑल दोज, अवॉइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उनको अभी कोई क्लैश, कोई भी तकरार नहीं चाहिए अभी। पर यहाँ पर और एक बात भी आती है, उनके इस एक्शन से, नॉट ओनली अबाउट हर वर्ड्स, ये उनको ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि इट डिडंट मैटर उनके लिए कि किसने उनके लिए क्या किया, कितना किया, एक्चुअली में किसने क्या किया। कई लोग होते हैं ना कि अरे भाई हाँ मैं आपके लिए कितना सोच रही, यार आपके तो लाइफ ये हो गया, वो हो गया, आप तो बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत सोच रहा हो, सारा दिन टेंशन ले रहे हो आपके बारे में। और कुछ लोग होते हैं कि मदद करते हैं एक्चुअली, कि हाँ ये इस इंसान को प्रॉब्लम है, आके इसकी मदद करना ताकि ये उससे उभर पाए, उससे निकल पाए। तो उनके लिए किस इंसान ने एक्चुअल में उनकी मदद करी है, और किस इंसान ने पहले बस बकचोदी करके चले गए कि हाँ मैं हूँ आपके साथ, ये हो सब, उन्होंने सब मिटा दिया, सब बैलेंस आउट कर लिया। एक्चुअली में किसने मदद करी है या उनको फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। अभी उनको बस चाहिए अटेंशन बेसिकली। लाइक इट माइट साउंड हार्श बट इट इज़ व्हाट इट इज़। शी हैज़ सेड दैट राइट। चाहे वो अटेंशन उनको बनावटी तरीके से दे रहा हो या एक्चुअली में उनकी मदद के लिए कर रहा हो, इट डजेंट मैटर। उनको बस अटेंशन चाहिए इस वक्त। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि डोंट यू थिंक कि ये एक एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस है? मुझे लगता है कि ये है, बिकॉज इट डजेंट मैटर फॉर हर कि किसने उनके साथ गलत किया हो, किसने उनके साथ सही किया हो, या उनके करीबी लोगों के साथ सही किया हो या गलत किया हो, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज देयर टू एंटरटेन हर। इट इज़ एन एक्ट ऑफ इमोशनल बायस। आई हैव सीन कि ऐसे एक्ट की वजह से आसपास के लोगों में बहुत गहरा और लंबा इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, especially for the next generation. Let me give you an example of an incident from my life.
इट वाज एन अनफॉर्चुनेट डे जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मेंटल सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत थी, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड प्रोबेबली द लास्ट टाइम मैंने किसी अपने एल्डर से डायरेक्टली, ओपनली, मतलब खुला छोड़ के मैंने कहा कि मुझे मदद चाहिए। मेरे 26 साल की उम्र में आज तक का इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल फेजेस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि दोज़ डेज़ मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम्स पास आ रही थी, शायद उसी हफ्ते एग्ज़ाम्स का वीक था, एंड देयर वाज एन एब्यूसिव नेबर जो कि दारू वारू पी के आता था और शाम से ही शुरू हो जाता था गाली वाली देना, हम मुझे, मेरे घर वालों को, आसपास के सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला के, एंड इट वेंट थ्रू आउट द नाइट। हफ्तों तक चलता रहता था, उसका एक फेज़ होता था व्हेन ही यूज्ड टू बी लाइक दिस, और शाम से शुरू होता था और ये थ्रू आउट द नाइट चलता था, सुबह 4 बजे तक, और वो सुबह को सोता था, सबको गाली देता था और लोग काफ़ी परेशान थे उससे। एंड आई यूज़ टू फाइट विथ हिम, मेरे चिल्ला चिल्ला के उनके साथ झगड़ा होता था, क्योंकि लाइक एक टाइम के बाद काफ़ी हमने सुना है, सुन सुन के एक टाइम के बाद आदमी पक जाता है ना, फिर रोकना पड़ता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते रहते लोग। तो मैं उनके साथ झगड़ता था, मेरी लिटरली आवाज़ चली जाती थी 3-4 दिन के लिए। कॉलेज में जाता था मैं उस आवाज़ के साथ, हाँ हाँ करके बात करता था मैं, क्योंकि मैं इतना चिल्ला के झगड़ा करता था उस इंसान से, क्योंकि रात को पूरी रात चिल्लाता था तो मैं रात को सो नहीं पाता था। फिर सुबह को कॉलेज जाओ तो कॉलेज क्लासेस में नींद आती थी, क्लासेस के बीच में अगर टाइम मिले तो मैं 1-2 झपकी ले लेता था 10-15 मिनट के लिए। फिर उसी आधे सोए हुए हालात में आके फिर घर पे एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, और पढ़ने बैठो तो फिर ये शुरू। तो ये एक साइकिल हो रहा था पूरे टाइम। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे घर के भी हालात कुछ सही नहीं थी इसी दौरान, क्योंकि घर में एज़ काफ़ी लोग होता है घर में, आपसी ये वो मतलब बातचीत कम हुई है, ईगो क्लैश जो भी कह लो। तो उस दौरान एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉब्लम हुआ। तो बार बार एमसीबी का स्विच जो होता है वो डाउन आ रहा था बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, जो हमने बाद में डिटेक्ट किया। जो मेन लाइन से वायर आती है घर पे, उसमें एक शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो एमसीबी बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट वो बार बार नीचे आ रहा था, ताकि बेसिकली अब एमसीबी अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसका काम ही ये शॉर्ट सर्किट हो तो नीचे आ जाए ताकि अप्लायंसेस बचे रहे। बट मेरे घर के एक बहुत ही महान सोच विचार करने वाले एक इंसान ने, बार बार वो नीचे आ रहा था तो उसको लगा कि बार बार नीचे क्यों आ रहा है, इसको मैं बांध के रख देता ऊपर। तो ही टाइड दैट एमसीबी स्विच किस ऊपर, ताकि ऐसे बांध के कस के बांध के रख दिया ताकि वो नीचे ही ना आ पाए और घर का करंट कट ना हो बार बार। तो सडनली मैंने देखा तो अरे मैं तो शॉक हो गया, भाई क्या इंसान है भाई, अगर ये नीचे नहीं आएगा तो फिर शॉर्ट सर्किट से सारे टीवी वीवी फैन वैन सब जल जाएंगे भाई। फिर मैंने उसको जब बोला तो मेरे को ही वो कर रहे दम दिखा रहे, अरे बार बार नीचे आ रहा है तो क्या करूँ मैं करके ऐसे बोल रहे। और ऐसा नहीं है कि उस इंसान को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं थी, ही हैज़ फिक्स्ड स्विच बोर्ड्स एंड ऑल इन द पास्ट। तो मुझे लगा था कि थोड़ा तो अकल होगा इसके पास, बट नहीं थी उसके पास। एनीवे दैट डे उस महान इंसान के साथ, जो इमीडिएट यंगर ब्रदर मेरी आंटी की जिसके बारे में बात करा था, उसके साथ झगड़ा हुआ उनका, क्योंकि ये जो भी है वो बहुत लंबी कहानी है। तो झगड़ा हुआ एंड आई वॉज होल्डिंग द फ़ोन बिकॉज वो कॉल पे थे, और दैट महान इंसान उस इंसान को, जो इमीडिएट यंगर ब्रदर है, उस इंसान को गाली दे रहा था चिल्ला चिल्ला के, और मैं हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था, मेरे ही सामने दे रहा था। एंड मेरे अंदर बहुत गुस्सा बढ़ रहा था उस वक्त की, बट बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग कह लो या कुछ भी कह लो, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अप। मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप रहा जब तक कॉल कट नहीं हुआ था। झगड़ा चल रही चिल्ला चिल्ला के आसपास के लोग, और ये सुबह 5 बजे हो रहा था। बट एनीवेज फिर कॉल कट हुआ एंड दैट हैपेंड एंड आई वॉज पिस्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं इतने ज़्यादा गुस्से में था। मैं घर आया, और क्योंकि मेरी मम्मी को ये सब सुना ही नहीं दिया, आई डिडंट वांट टू टेल हर भी ये सब कि ये सब हुआ है, बिकॉज आई थॉट कि उनको बताऊंगा तो फिर काफ़ी एस्केलेट हो जाएगा सिचुएशन, एंड आई डिडंट वांट दैट। ये सब सिचुएशन में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि जिसको वो गाली दे रहा था वो मेरे बहुत ही करीब है, और उसकी गलती भी नहीं है। ही जस्ट कॉल्ड आउट द सिचुएशन, फिर इसको ईगो पे लग गया, पता नहीं क्या। तो वो सब में मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मेरी बॉडी काँपने लगी थी, ओवरवेल्म्ड विथ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, मेरी बॉडी काँपने लगी थी। मैं आज भी होता है मेरे साथ कई बार कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेरी बॉडी काँपने लगती है और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको। तो उस वक्त भी यही हो रहा था एंड आई वॉज कि मैं क्या करूँ, मुझे मदद चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थॉट लाइक दैट, मुझे मदद चाहिए। और क्योंकि मेरे फादर नहीं थे यहाँ पर और मैं माँ को नहीं बता सकता था, तो आई थॉट ऑफ कॉलिंग एन एल्डरली पर्सन, दैट आंटी, बिकॉज उनके अलावा और शायद मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता उस वक्त। सो आई कॉल्ड हर एंड टोल्ड हर द सिचुएशन एंड आई क्लियरली सेड टू हर कि मुझे प्लीज़ मदद करो। बेसिकली आई वॉन्टेड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, कुछ भी थोड़ा सा ही इसको। एज यू माइट हैव एक्सपेक्टेड कि ऐसे वक्त पे लोग थोड़े हमारे बुड्ढे क्या बोलते हैं यूजुअली, इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, तुम
अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बस ये सब बातों को इग्नोर करो बस। ऑफ कोर्स ऐसे ही तो होना चाहिए। एक तरफ से एक बेवड़ा आपके माता पिता आपके घर वालों को गाली दे रहा हो, और एक तरफ से अपने खुद के घर वाले आपके करीबी लोगों को गाली दे रहे हो, और एक तरफ से आप खुद उस दारूबाज आदमी के साथ जाके लड़ रहे हो, और इन सब के बीच आप पढ़ाई कर रहे हो। आप बुद्ध भगवान बने हुए हो, चारों तरफ आपके ये वो हो रहा है, और आप बीच में एकदम शांति से कुछ ध्यान मत दो, पढ़ाई करो, पढ़ाई कर रहे हो आप। दिस इज़ वॉट शी हैज़ सेड टू मी। मीनवाइल कुछ सालों बाद ऐसे हुआ कि मेरे जान पहचान की एक बच्ची है जो उनके मेरे वो आंटी के वहाँ पढ़ाई करती है, वहीं पे खाती है। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन हर होम ओनली। उस बच्ची ने जाके उनसे रो रो के अपना दुखड़ा सुना कि उस बच्ची की मम्मी ने उसे डांटा, और दैट थिंग बिकेम सच ए बिग थिंग फॉर माई आंट कि उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत पूरा बैठ गया कि इस बच्ची ने जब कहा कि ऐसे ऐसे कहा, और वो बच्ची जब रो रही थी मेरा पूरा दिल टूट गया, ये है वो। एंड जब मैंने ये सुना तो मुझे अपना सिचुएशन याद आया जो कि मैंने उनसे कहा था कुछ साल पहले, एंड दैट थिंग ब्रोक मी ए बिट थोड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने माँ से डांट खाना इतनी बड़ी कोई ट्रॉमा है या फिर इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम हो। वो बच्ची उस वक्त 5th 6th में पढ़ती थी, जो भी है। और जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ, शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ अ टाइम इन दैट आंट्स हाउस, और फिर मेरी आंटी को उस बच्ची के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुके ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, और उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखकर उनका मन बहलता है, उसके साथ टाइम पास करके उनका मन बहलता है, विच इज़ ग्रेट। मुझे उस बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी आंटी की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें अगर उस बच्ची के प्रति सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे से ज़्यादा प्यार है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। तुम बायस भी रहो भाई उस बच्ची के प्रति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ सिचुएशंस होती है ना जहाँ पे बायसनेस थोड़ा कम कर सकते हैं, हम चाहे तो कम कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट बायसनेस इज़ नॉट ग्रेट टू हैव ए गुड डिसीजन। वी ऑल नो दैट, बट वी ऑल नो कि हम सब बायस से किसी न किसी सिचुएशन पे किसी न किसी के लिए हम बायस रहते ही है। और मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है भाई उस आंटी को अगर उस बच्ची के प्रति ज़्यादा बायसनेस है रहे, बट एक लिमिट होती है ना उसकी भी, और हम चाहे तो हम उस बायसनेस को किसी और को हार्म किए बिना भी कम कर सकते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली अनबायस्ड हो जाए, बट बायसनेस से अगर हम देख रहे हैं कि किसी और इंसान को थोड़ा हार्म हो रहा है, तो हार्म इन द सेंस थोड़ा उसको बुरा लग सकता है या हार्म हो, और अगर हम बायसनेस कम कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा थॉटफुली डिसीजन लें, तो वाई नॉट। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट दैट वेरी डे। जब मैंने उस आंटी को फ़ोन किया था और जब वो सब हुआ, मैं जब गुस्से में था, दैट वेरी डे आई ऑल्सो कॉल्ड माई फादर। फिर मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मैं किसी भी एल्डर से, इंक्लूडिंग यू, किसी भी एल्डर से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करूँगा। एंड ही सेड टू मी, नहीं शेयर करना ज़रूरी है, इससे मन हल्का होता है। तो मैंने कहा कि भाई मन हल्का करके क्या करूँ मैं, अगर मुझे चाहिए सल्यूशन, ठीक है। और मैं एल्डर्स के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता था, आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मुझे तब लगता था बचपन से, मुझे आई यूज़ टू लुक अप टू एल्डर्स, आई वॉज ब्रॉट अप लाइक दैट। मुझे लगता था कि बड़े हैं तो इनको पता होगा, तो दैट वे आई थॉट कि एल्डर के पास जाऊँगा तो मुझे मिलेगा, मुझे सोल्यूशन मिलेगा। बट दैट डे आई रियलाइज़ कि इनके पास कुछ सोल्यूशन नहीं है। तुम अगर जाके इनसे कहोगे भाई मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो कहेंगे भाई दुखी मत हो, अगर रोना आ रहा है तो मत रो, बस दैट इज़ व्हाट दे हैव। मुझे मन हल्का करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अभी मन हल्का कर लूँगा, आधे घंटे के बाद फिर से वो रियलिटी मुझे हिट करेगी, फिर से मेरा मन भारी हो जाएगा, क्या फ़ायदा फिर। मुझे चाहिए सोल्यूशन, एटलीस्ट आधा हो या कुछ हो, हेल्प हो सोल्यूशन बेस्ड। हाउएवर एज टाइम वेंट बाय, उस दिन के बाद जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि एल्डर्स के पास अगर सोल्यूशन नहीं है कुछ देने के लिए, तो इसमें उनकी भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। उनके जनरेशन में जितने भी लोग हैं, दे डिडंट गेट सच सोल्यूशन बेस्ड एडवाइस या हेल्प या जो भी कह लें, अपने बड़ों से उनको भी वो नहीं मिली है, ठीक है। तो उन्हें भी नहीं पता कि अपने छोटों को क्या बोलना है, अनलेस कुछ एक्सेप्शनल केसेस निकल जाते हैं उनके जनरेशन जो अपने छोटे बच्चों को, अपने जूनियर्स को सही एडवाइस दे पाते हैं। बट मोस्ट ऑफ देयर जनरेशन डोंट नो व्हाट टू एडवाइस इन सच इमोशनल डिस्ट्रेस सिचुएशंस, जहाँ पे प्रैक्टिकली उस इंसान का फ़ायदा हो, क्योंकि उन्हें भी नहीं मिला वो एडवाइस अपने बड़ों से। ऑल दे डिड वाज कि जैसे लाइक इग्नोर करो, सप्रेस, बेसिकली इग्नोर मीन्स व्हाट, अवॉइड। बेसिकली अगर वो कभी गए भी होंगे तो उन्हें भी कहा गया होगा कि अरे छोड़ो इन सब पे ध्यान मत दो। तो ध्यान मत दो मीन्स व्हाट, अवॉइड। रियलिटी है कुछ कि आके तुम्हें हिट कर रही है कि ये है तेरी रियलिटी, इसके वजह से तुम्हारा इमोशनल स्टेट बिगड़ रहा है, मेंटल स्टेट बिगड़ रहा है। तो इस रियलिटी को तुम हटा, मतलब अगर तुम आंखें बंद कर लो तो ये हटने नहीं वाली ना, ये तो ये रहेगी। तो इन्हें कहा गया था आंखें बंद कर लो, ऐसा प्रिटेंड करो कि है ही नहीं। दैट वे दिस प्रॉब्लम्स गॉट स्टैक्ड अप इन देयर
सबकॉन्शियस माइंड या जो भी कह लो। और जैसे जैसे ये जब सप्रेस हो के जब स्टैकअप होता रहता है बैक ऑफ द माइंड, तो आई फील कि इसके वजह से एक इन फ्यूचर जब एक भी स्पार्क कुछ क्रिएट हो जाती है ना, कुछ कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो भले ही वो झगड़ा एक मामूली सा कुछ सिचुएशन बेस्ड हो, बट बिकॉज दिस इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स को हमने अनसॉल्व करके रखा था, ये जब बैक ऑफ द माइंड स्टैकअप रहता है, तो इन फ्यूचर जब ऐसे एल्डर्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ एक झगड़ा होता है किसी भी वजह से, तो एक स्पार्क क्रिएट हो जाता है। और बिकॉज ये बैक ऑफ द माइंड इतने पाइल अप हो चुके होते हैं, तो इनके वजह से पूरा एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। फिर वो इंसान रिलेट कर एक के बाद एक, अच्छा इसने मुझे ऐसा कहा, इसके वजह से ऐसा सोच रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा करके पूरा एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इतनी सी प्रॉब्लम जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ होता है, वो इतनी बड़ी लगने लगती है, बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने कभी वो ही नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, और सॉल्व तो दूर की बात है। सो व्हेन दीज थिंग्स हैपन, फिर वो जब पाइल अप होकर छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है, देन उस गुस्से में, उस फ्रस्ट्रेशन में लोग मोस्टली गलत डिसीजन लेते हैं या एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं, जो रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही बुरी होती है और उनके हैप्पीनेस क्वोशंट को भी बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनके लाइफ में एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, चाहे कुछ भी हुआ हो। उन्हें पता भी नहीं हो रहा था कि ऐसे क्यों है कि मुझे खाली खाली सा लगता है, या मुझे खुशी नहीं आ रही, या फिर हर चीज़ में मैं निगेटिव क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीज़ों को एड्रेस नहीं किया है। मोर ओवर, ये तो हो गई इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट। कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है किसी भी घर पे, किसी भी फैमिली में या सोसाइटी में, जिनको अगर इंसेप्शन में जब वो प्रॉब्लम्स शुरू हो रही होती है, जब दिख रहा होता है बड़ों को कि हाँ मेरे जूनियर्स में या मेरे आसपास ये हो रही है, प्रॉब्लम शुरू हो रही है, अगर उन्हें तभी एड्रेस करके तभी अगर हम ना ठीक करें, तो फिर वो बाद में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और क्योंकि उन्हें सॉल्व नहीं किया गया अपने जब उन्हें करना चाहिए था, तो बड़ों ने एज आई सेड कि दे अवॉइडेड द सिचुएशन। वो तो चलो निकल जाएंगे एक टाइम के बाद, हाँ हाँ हम इग्नोर करके ये कर, बट उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले वो सफ़र करेंगे, और अगर वो भी एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन करेंगे, और जितना टाइम बढ़ता जाएगा ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो बडी कैन एस्केप रियलिटी, नो मैटर कोई कितना भी कोशिश कर ले एक अपना फॉल्स बबल बना के, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी अपने फॉल्स रियलिटी बना के उसके अंदर रहने की कोशिश कितना भी कर ले, रियलिटी आपको आज नहीं तो कल हिट करने वाली है। एक टाइम आएगा कि एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ सकते हैं इन प्रॉब्लम से, या तो ख़त्म करने के लिए, या तो इनसे दूर ही चले जाओ हमेशा के लिए। हाउ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस डिस्ट्रॉयज फैमिलीज। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब घर का कोई एल्डर जो है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली माना जाएगा, बी इट फीमेल मेल डजेंट मैटर, उस इंसान का लॉजिक यूजुअली ये रहता है कि अरे भाई लड़ो मत यार, शांति बनाए रखो घर पे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव पीस कीपिंग। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम यू जस्ट बेरी इट। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ये जो छोटे छोटे इश्यूज है ये गहरे घाव बन जाएंगे, द ब्रूटल ट्रूथ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, और अकाउंटेबिलिटी तो कभी रहेगी ही नहीं, और फाइनली फैमिली टूट जाएगी। नॉट बिकॉज समवन डिड रॉन्ग वंस, बट बिकॉज नोबडी करेक्टेड इट। पीपल डोंट एक्नॉलेज द ट्रूथ बिकॉज इट फोर्सेज देम टू पिक अ साइड, और जिसके चलते हो सकता है कि वो साइड उनके सेल्फिश नीड्स के फेवर में ना हो। But here's the reality. Avoiding conflict doesn't protect relationships. It protects the wrong people. Silence became the problem and this neutral attitude became the betrayal. कई बार लोग जो सबके गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, उन्हें इस बात का डर रहता है कि वो अकेले पड़ जाएंगे, कभी इमोशनली अकेले पड़ जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग लॉयल्टी, इंस्टेड ऑफ पिकिंग अ साइड विद द ट्रूथ, दे चूज कंफर्ट ओवर ऑनेस्टी। दे कन्फ्यूज पीस कीपिंग विद अवॉइडेंस। बट जैसे कि एरिस्टोटल और कई सारे फिलोसोफर्स ने कहा है, ए फ्रेंड टू एवरीवन इज ए फ्रेंड टू नो वन। हाउ कैन समवन डिसाइड हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट इन दीज सिचुएशंस। तो कई लोगों का ये मानना होता है ना कि कौन सच है कौन गलत है, भाई सभी गलत होते हैं, सभी सच होते, अपने सिचुएशन में वो सही है, इसके सिचुएशन में वो सही है। बट ऐसा चलता रहा तो फिर जुडिशियरी वगैरह सब छोड़ देने चाहिए ना। फिर चोरी क्यों किया भाई, वो गरीब था, उसको खाना चाहिए था तो चोरी कर लिया, तो उसके सिचुएशन के देखा जाए तो उसने चोरी करके कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा तो फिर। बट देयर आर वेज जिससे हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं मैच्योरली कि कौन सही है कौन गलत है। नंबर 1, लुक एट एक्शंस नॉट वर्ड्स। वर्ड्स रिवील इंटेंशन, एक्शंस रिवील ट्रूथ। लोग कह सकते हैं कि दे लव यू, दे केयर फॉर यू, वट एवर जो भी है, वो सबको इक्वल नज़र से देखते हैं, बट उनके एक्शंस क्या है। जब एक्चुअल में वक्त बुरा था तब कौन सामने आया, किसने कंसिस्टेंसी दिखाई उस प्रॉब्लम में उसके साथ देने में। दूसरा, ये देखो कि कौन इंसान अपने रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और ले भी रहा है। एक इंसान जो सच में केयर करते हैं, ही विल शो अप विदाउट इवन बीइंग आस्क्ड। और यूजुअली जो गलत होते हैं ऐसे सिचुएशन में, वो अकाउंटेबिलिटी तो कभी नहीं लेंगे और अपने एक्शंस को कम कर देंगे। वर्ड्स उनके
टॉप नॉच रहेंगे कि हाँ मैं तो भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अरे मैं आप कितने प्रॉब्लम में है यार, आपके लिए तो बहुत टेंशन हो रही है यार। आप अपने आसपास हवा बना के रखेंगे कि वो कितना सोचते हैं उस इंसान के बारे में, बट एक्शंस। तीसरा, बिहेवियर अंडर स्ट्रेस एक्सपोजेस द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। क्योंकि मुश्किल सिचुएशन में कोई कैरेक्टर बनता नहीं है, वो बस एक इंसान का असली चेहरा सामने लेके आता है। चौथा, नोटिस कि किसका फ़ायदा हो रहा है ये न्यूट्रलिटी एटीट्यूड मेंटेन करके, किसका फ़ायदा हो रहा है इस सिचुएशन को अवॉइड करके, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके, और किसका नुकसान हो रहा है। मोस्टली न्यूट्रल लोग एक्चुअल में न्यूट्रल नहीं होते, वो बस अपना डिस्कम्फर्ट अवॉइड कर रहे होते हैं। कोई इंसान अगर एक्चुअल में फेयर है इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, वो आपके दर्द को समझेगा, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी एक्नॉलेज करेगा, पर स्टिल उसके अंदर ये गूदा होगा कि वो गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। बट जो इंसान कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहेगा, सच्चाई से मुंह फेरने की कोशिश करेगा अपने डिस्कम्फर्ट के चक्कर में, वो ऐसे नाटक करेगा कि जैसे कभी ये सिचुएशन हुई ही नहीं है, या इतनी बड़ी सिचुएशन है, या कुछ हुआ ही ना हो, और ऐसे बोलेगा कि सब बराबर है यार, आपस में मिलजुल के रहो, ये वो। जबकि उसको पता है, उसको दिख भी रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, और इस न्यूट्रल एटीट्यूड के चक्कर में इनडायरेक्टली गलत इंसान को फ़ायदा हो रहा होगा। इफ़ यू सी रॉन्ग एंड से नथिंग, यू हैव इनडायरेक्टली चोजन द साइड ऑफ द रॉन्ग। और कुछ पैटर्न्स मायने रखते हैं मोमेंट्स से ज़्यादा। कोई भी इंसान एक पल के लिए अच्छा बन सकता है, आपके लिए अच्छा हो साबित हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी टेल्स द रियल स्टोरी। राइट इज नॉट डिटरमाइंड बाय वन मोमेंट, इट इज डिटरमाइंड बाय कंसिस्टेंट बिहेवियर, consistent actions. Empathy plus accountability means secure attachment style. Avoidance plus defensiveness, insecure attachment style. जो लोगों को खुश करते हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं हार्मनी ओवर ट्रूथ, और लॉयल पीपल प्रायोरिटाइज इंटेग्रिटी ओवर कंफर्ट। My final thoughts. You don't decide who is right based on who speaks louder. You decide based on who acts better. Commitment reveals right, convenience exposes the wrong. ये सब एक्सपीरियंसेस करके अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ देखकर, मेरी अभी जितनी भी उम्र है इसमें मैं ये अभी फ़िलहाल इस नतीजे में हूँ कि आई नो लॉन्गर एडमायर दिस काइंड ऑफ पीपल हु स्टे न्यूट्रल इन एक्सपेंस ऑफ ट्रूथ। आपको कोई रोक नहीं रहा मीठे वचन बोलने से, ठीक है? नो बडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग काइंड। काइंडनेस टू एवरीवन इज गुड, बट लॉयल्टी टू द राइट पीपल इज बेटर। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, नॉट एडवाइस, नॉट जजमेंट, जस्ट माई ट्रूथ। अगर आप मेरे किसी भी बात से, किसी भी थॉट से, किसी भी ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री करते हैं, या मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं, फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस, योर थॉट्स इन द कमेंट्स। बाय।